हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो है 2.74% का। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में जो है रिटर्न है वो 14.35% का। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 27.01% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 14.18% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। अगर आपने अप स्टॉक में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा और जीरो मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देखने को मिलेगा। इसकी एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 14 रुपये 18 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 28,823 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,187 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता है 31,679 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 66,817 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो आपका 1 साल में 1 लाख रुपया 1,01,412 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,06,935 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,010 रुपया होता। इसके अंदर यदि हम लोग होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 161 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला आता है जीओआई सोवरग्रेन क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो कैश में है 36.2%, इक्विटी पे है 32.6 और डेबिट पे है 27.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 31, अदर्स पे 14.1, ऑटोमोबाइल पे 10.3, फाइनेंशियल पे 8.9, मेटल एंड माइनिंग पे 8.9, टेक्नोलॉजी पे 7.6, हेल्थ केयर पे 6.8, इंश्योरेंस पे 6.4, सर्विस पे है 6%। अब इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो अदर्स पे है 59.1, सोवरग्रेन पे 14.9, फाइनेंशियल पे 7.9 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.2%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.08 और इसका पीवी रेशियो है 2.99। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 5.8, 6 महीने में 14.4, 1 साल में 27 का और एनुअल 41.8 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कैटेगरी का हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन का जो 1 साल का एवरेज रिटर्न है वो 25% का है। तो यहाँ से देखा जाए तो 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है।
अगर आप हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। दूसरा रीजन है कि इसका फंड साइज काफ़ी अच्छा है। तीसरा जो है बात करेंगे इसकी असिस्ट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 रीजन से आप एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी के आसपास सिमिलर फंड्स देखेंगे और इससे ज़्यादा रिटर्न, तो फिर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एडेलवेसिस बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.70% का। और अगर एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 1 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 जून 1987 को। दिनेश आहूजा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,17,916 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 14 रुपया 18 पैसा। बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और अगर लमसम करते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करके पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा, तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।